प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट सीरीज़ को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को पसंद आ रहा है ना। जो भी जैसा है, आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी जो है आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला है। अगस्त में हर हाल में एग्ज़ाम आपका हो जाने है ना। तो आप लोग क्या है, तैयारी करते रहिए अच्छे से। मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ उसे पढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ें में कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी आ रही है, आप मुझसे पूछिए। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी ज़्यादातर देखते हैं क्लास को, तो जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो चलिए, मैं ये भी सोच रहा था कि आपका जो चैनल है यूट्यूब में सर्च में नहीं आ रहा, चूँकि इससे मिलते जुलते बहुत सारे नाम हैं, तो इस कारण से मैं सोच रहा था इसका नाम चेंज करने के लिए। तो चलिए, कुछ दिनों में इसका नाम चेंज कर देंगे, जिससे यूट्यूब में सर्च करने से अन्य लोगों को भी जो है ये चीज़ें मिल जाए यदि सर्च करें तो। चलिए आज के प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकता है। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे? हमको पुरुषों की संख्या मालूम नहीं है। दो चीज़ है इसमें नोट करने वाली। एक तो पहली चीज़ ये है, कह रहा है कि काम आपका 30 दिनों में ख़त्म हो जाता है जब जितने एक पुरुष एक काम को, मतलब कुछ पुरुष रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक पुरुष गलती से लिख गया है यहाँ पे होगा कुछ पुरुष। क्या होगा? तभी तो यदि एक होता तो आरंभ में ही पूछ रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे कुछ होगा। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता। आरंभ में कितने पुरुष थे? यहाँ पे एक गलती से गलत है, आप सुधार लेना, कुछ पुरुष होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या यम रही होती। कितनी रही होती? यम रही होती। तो ये कितने दिन तक काम कर रहे थे? 30 दिनों तक। एम पुरुष काम करते तो 30 दिनों में काम समाप्त हो जाता। यदि 5 पुरुष और आ जाएं, यदि पहले एम रहे होते तो 5 और आ जाएंगे तो m+5 हो जाएगा। जैसे मान लो एम की वैल्यू यदि हम मान लें 10 है, तो 10 पुरुष यदि पहले रहे होते तो 5 और आ जाएं, तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाता? 10 और 5 15 हो जाता। तो अभी हमको पहले संख्या तो पता नहीं है, उसी चीज़ को ज्ञात करना है कि आरंभ में कितने पुरुष थे। हमने माना एम पुरुष आरंभ में थे। 5 पुरुष और आ जाएंगे तो काम ये क्या है? पुरुष गुणे जो समय है। जैसे पुरुष क्या है, एम इसलिए लिखे हैं कि एम पुरुष थे। यदि 2 पुरुष 30 दिन काम करते तो 60 काम होता, तो टोटल कार्य हो जाता। समझ रहे हैं बात को? तो एम पुरुष 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और आ जाएं, तो 5 पुरुष और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? m+5 पुरुष हो जाएंगे। तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। काम किससे 10 दिन पहले? अभी 30 दिन में समाप्त हो रहा है। ये देखिए 30 दिन में, 30 से 10 दिन पहले कितना होता है? 20 होता है। यानी काम 20 दिन में समाप्त हो जाता। तो ये एक समीकरण बन गया। काम तो पहले भी उतना ही हो रहा था और आज भी इतना हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है, जब एम पुरुष आपके 30 दिनों तक कार्य कर रहे थे तब भी उतना ही काम हो रहा है। और जब m+5 पुरुष यानी 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त होगा। तो 10 दिन पहले हमने लिख दिया, वहाँ पे कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। काम बराबर काम, इधर भी कार्य है और उधर भी क्या है? कार्य है। कार्य वही कार्य है, कोई ज़्यादा कम तो है नहीं, तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यक्स भी मान सकते हैं, तो 30m हो जाएगा = 20 का मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, या आप यहाँ से शून्य को कैंसिल करना चाहो, इस शून्य को इधर से काटना चाहो तब भी काट दोगे, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20m + 100, ठीक है। 20m इधर साइड आएगा आपके 30m साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में। 30m - 20m = क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 30m में से 20m जाएगा तो कितना m बचेगा? 10m बचेगा। 10m बराबर 100। तो m बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता, इधर 10 किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। 100/10, ये शून्य से शून्य कट जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा? 10। हमने आरंभ में कितने पुरुष माने थे? m ही तो माने थे। तो m की वैल्यू कितनी निकल आई? 10। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पहले ऑप्शन में 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए मैं इस प्रश्न को एक बार और आपको समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसी पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, यदि जिन बच्चों को नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिए कैसे क्या है।
प्रश्न कह रहा था कुछ पुरुष, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सुधार करने की जरूरत है। एक पुरुष नहीं होगा, क्योंकि हमको यही संख्या तो ज्ञात करना है कि आरंभ में कितने पुरुष थे। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, कुछ पुरुष। कुछ पुरुष हैं, हमको संख्या पता नहीं है उनकी, एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, यदि 5 पुरुष और आ जाए, यानी पुरुषों की संख्या में हमने वृद्धि कर दी, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी पहले काम 30 दिन में समाप्त हो रहा था, अब 10 दिन पहले समाप्त होगा। 30 से 10 दिन पहले कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन में हो जाएगा काम समाप्त। ठीक है ना। तो मान लो आप, चाहे यम मान लो, चाहे यक्ष मान लो, कुछ भी मान लो, ए से जेड तक में जो मानना हो वो मान लो कि उतने पुरुष थे। जैसे हमने माना कि पहले एम पुरुष थे, कितने दिन तक काम कर रहे थे? एम पुरुष कर रहे थे 30 दिन तक, तो मल्टीप्लाई कर दिया, एम इंटू 30। मल्टीप्लाई इसलिए किए भाई, एक पुरुष यदि एक दिन में एक काम करता तो 30 दिन में कितने काम कर देते? 30 काम कर देते। ठीक है, इसलिए m इंटू 30 टोटल वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है? पुरुषों की संख्या यदि 5 पुरुष और आ जाए, यानी पहले यदि m पुरुष थे तो 5 और आ जाएंगे, तो m + 5 पुरुष हो जाएंगे। तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता है, यानी वही काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। 30 से 10 दिन पहले 20, तो m30 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30m हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 20m + 100। ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 30m - 20m बराबर 100 हो जाएगा। 30m से 20m जाएगा तो 10m आ जाएगा, और 10m बराबर क्या हो जाएगा? 100। अभी 10 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस साइड यदि जाएगा, यदि कोई भी चीज़ बराबर के इस साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगी, तो केस में डिवाइड में हो जाएगी, और यदि डिवाइड में है तो बराबर के उस पर जाने में मल्टीप्लाई में, यानी अपोजिट हो जाता है। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, डिवाइड का अपोजिट आपका जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 100/10। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 10/1 बराबर कितना होता है? 10। तो यानी पहले आरंभ में कितने पुरुष काम कर रहे थे? 10 पुरुष कर रहे थे। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, और इस कार्य को करने के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे? तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को जब हल करते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, है ना। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, यानी 40 दिन में बना देता। कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पे लगा दिया। 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया, और काम के 1/3 भाग ही सड़क बन पाया। 1/3 का अर्थ थोड़ा सा समझ लो आप लोग। 1/3 का अर्थ क्या है? 1/3 का अर्थ है कुल काम। नीचे लिखते हैं, जैसे आपको नंबर मिलते हैं, यदि 10 में से 5 नंबर मिले तो 5/10 लिखते हैं, इन्हें प्राप्त नंबर। कुल यानी पूर्ण हुआ कितना? पूर्ण कितना हो गया है? एक काम पूर्ण हो गया, पूर्ण हुआ हो गया, पूर्ण हो गया एक काम। कुल काम कितना था? 3 काम। तो बचा कितना काम? 2 काम। ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका इसी तरह है। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 काम बचा। 1/3 का अर्थ होता है कुल काम मान लीजिए 3 था, तो जिसमें से एक काम पूरा हो गया, यानी एक भाग पूरा हो गया है। बचा कितना भाग है? 2 भाग बचा हुआ है। अब 25 पुरुष जो है 24 दिन के पश्चात उसने पाया केवल 1/3 भाग हो पाया है। और काम को कितने दिन पहले समाप्त करना है? अब 4 दिन पहले का खत्म करना है, यानी पहले 40 दिन में खत्म करना था, अब काम को 4 दिन पहले खत्म करना है। यानी 40 से 4 दिन पहले आपको भी पता है कितना होता है? 36 होता है, यानी 36 दिन में काम को समाप्त कर देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 24 दिन तो गुजर गए। 24 दिन में केवल 3 काम में से एक काम हो पाया है, 2 काम अभी करना है हमको। तो 24 दिन हो गए हैं, अभी हमारे पास 36 दिन है टोटल, यानी टोटल हमारे पास 36 दिन थे, जिसमें से 24 दिन गुजर गए। बचे कितने दिन? 12 दिन। इन 12 दिनों में ही इस काम को क्या करना है? पूरा करना है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि 25 पुरुष को काम पे लगाया गया। 25 पुरुष, जैसे पिछले प्रश्न में हमने लिखा था, 25 पुरुष कितने दिन तक काम किए? 24 दिन तक काम किए। 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया। कितना काम कर पाया? टोटल काम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे एक काम हो पाया। आपने MDH फार्मूला मैंने बताया था आपको कि MDH की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली मसाला MDH = MDH, यानी M से मैन हो जाएगा, D से आपका डे हो जाएगा, H से आवर, यानी मैन का मल्टीप्लाई गुणे डे का गुणे आवर का, यदि आवर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या दिया है? मैन दिया है 25, डे कितना दिया है? 24, और यहाँ नीचे क्या आएगा? टोटल कार्य आएगा। समझ रहे होगे आप बात को? टोटल कार्य यहाँ नीचे आएगा, ठीक है ना, जितना हो चुका होता है। 25 व्यक्तियों ने 24 दिन तक काम किया, कितना काम कर पाए? एक काम कर पाए। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं?
40 दिन थे, 40 में 24 दिन इसने निकाल दिया, 16 दिन हमारे पास बचे। उस 16 दिन में भी 4 दिन पहले आपको काम करना है, तो 16 में से 4 और घट जाएंगे, 4 दिन पहले करना है, 36 दिन में टोटल काम समाप्त करना है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे देखो 36 दिन टोटल शुरू से लेके लास्ट तक थे, जिसमें से 24 दिन गुजर गए, तो कितने दिन बचे? 12 दिन। यानी 12 दिन में हमको करना है उस काम को। तो मान लेते हैं हम कि यक्ष पुरुषों को जो है काम पर लगे होंगे, यक्ष पुरुष। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 25 प्लस यक्ष लिख दें हम, 25 पुरुष पहले लगे थे और 25 प्लस यक्ष लिख देंगे तब भी आ जाएगा, या यक्ष बस लिख दें हम। यक्ष लिख देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसमें से 25 को माइनस करना पड़ेगा, तो 12 गुणे यक्ष, यानी यक्ष मैन लगे कितने दिन तक, या यम भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यक्ष भी लिख सकते हो, यम भी लिख सकते हो, जो लिखना हो आपको लिख दो। 12 गुणे यक्ष। काम कितना बचा हमारे पास भाई? 3 में से 1 काम पूरा हो गया, बचा कितना काम? 2 काम लिख दो। अब 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 छक्का 12, 6 चला गया। अब ये 6 इधर जो है मल्टीप्लाई में है यक्ष के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट काटना चाहो, यदि जिसको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। 25 गुणे 24/6 बराबर यक्ष, तो 6 से काटोगे तो कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। 25 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? यक्ष 100 आ जाएगा। तो यक्ष बराबर कितना आ गया? 100। यक्ष बराबर जो 100 आया, इसमें 25 व्यक्ति पुराने भी सम्मिलित हैं। अब हमसे ये पूछ रहा कितने अतिरिक्त पुरुष लगाए गए, यानी एक्स्ट्रा कितने लोग काम पर लगे हैं। 25 तो हमारे पुराने हो गए और टोटल हैं 100, तो 25 ये पुराने हो गए, टोटल हैं आपके 100, यानी 75 क्या लगे होंगे? आपके नए लगे होंगे। 75 एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं, पहले 75 नहीं थे। 75 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस प्रश्न को आपको एक बार और समझा देता हूँ, अच्छा प्रश्न है, चलिए समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा? दूसरा प्रश्न, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पर लगाया। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए MDH फार्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने आपको बताया था MDH मसाले का नाम सुने होंगे आप, MDH = MDH, यानी दोनों साइड MDH। भाई काम इंटू काम, मैन इंटू डे इंटू आवर, है ना, = मैन इंटू डे इंटू आवर। M1D1H1 भी कर सकते हैं आप इसको चाहो तो, M1D1H1, यहाँ M2D2H2, ठीक है ना। अपनी सुविधा अनुसार आप MDH याद रखो, बाकी कुछ नहीं है इस प्रश्न में। तो 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था, 25 पुरुषों को काम पे लगाया, तो जितने मैन को लगाया, M कर तो मैन ही होता है, 25 लिख दिए। 25 पुरुष ले गए, कितने दिन तक काम किए? आपके 24 दिन तक काम किए, ठीक है ना। उसके पश्चात 1/3 भाग हो पाया। 1/3 का अर्थ है टोटल काम 3 था, जिसमें से 1 पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया? 1 पूरा हो गया। भाई 3 में से यदि 1 पूरा हो गया तो बचा कितना काम? 2 काम बचा। अब 2 काम को कौन करेंगे? एक्स्ट्रा व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले काम खत्म करना और काम बहुत लेट चला है, इसलिए ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे। तो मान लेते हैं टोटल यक्ष व्यक्ति लगे, टोटल। आप 25 प्लस यक्ष करके भी करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल यक्ष लोग लगे, जिसमें से काम को 4 दिन पहले ख़त्म करना है, यानी 40 दिन में पहले काम हो रहा था, 4 दिन पहले ख़त्म करोगे आप तो कितने दिन में काम ख़त्म करना है? 36 दिन में ख़त्म करना है। इस 36 दिन में से 24 दिन तो गुजर गए, बचे कितने दिन अपने पास? 12 दिन। यानी इस 12 दिन में ही हमको कितना काम करना है? 2 भाग काम करना है। 3 भाग में से 1 भाग हो गया है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यानी हमको कितना करना है? 2 भाग काम पूरा करना है। इस 2 से आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कर दो, यहाँ से 6 से 4 बार में चला जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना आ गया? 25 गुणे 4 करोगे तो 100 आ जाएगा। पहले कितने लोग लगे थे? 25 लोग। एक्स्ट्रा कितने लगे? प्रश्न में पूछ रहा अतिरिक्त पुरुष, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त कितने लगे? 100 तो लगे टोटल, जिसमें से 25 हमारे पुराने हैं, तो 25 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, यानी 75 जो है एक्स्ट्रा व्यक्ति काम पे लगे। चलिए उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, P किसी काम को 18 दिन में और Q 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन Q ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताइए कितने दिनों में सभी काम पूरा हो गया। अभी तक जो हमने प्रश्न कराया उसमें 2 दिन बाद छोड़ता था, अब तो बाबू इसमें पहले ही छोड़ दिया। कितने दिन पहले छोड़ दिया? 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो अब पहले वाले टाइप भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। तो इसी सेम उसी तरह रहता है, कुछ नहीं करना होता इसमें। उसमें माइनस करते थे और इसमें क्या करना है? ऐड करना है। समझिएगा इस प्रश्न को कैसे है। P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? आपका 18 दिन में कर देगा। आपका Q कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। टोटल काम हमको पता नहीं है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं आपको। जिसने शुरू की वीडियो नहीं देखी वो शुरू की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा
किस तरह प्रश्नों को हल करना है। 18 12 का आप एलसीएम ले लोगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा, कितना आ गया 36। यदि 36 काम रहा होता, ये भी एक अनुमानित काम है, कोई निश्चित काम नहीं है। यदि 36 काम रहा होता, पी 18 दिन में कर देता तो एक दिन में कितना काम करता, 2 काम करता। क्यू 12 दिन में यदि 36 काम करता। अब ये कैसे आएगा, 36 में आप 18 का भाग दे दोगे भाई, 18 दिन में 36 तो एक दिन में 36/18 काम, यानी 2 काम एक दिन में। इसी प्रकार इसका निकाल लोगे, 36/12 करोगे तो एक दिन का कितना काम आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ आप, यदि ये जो क्यू है 3 दिन में कितना काम करता, आप मेरे को ये बताओ, 3 दिन में कितना काम करता क्यू भाई। एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम करता। यदि हम कहें क्यू को जाने ही ना दें, इस 9 काम को हम क्या कर दें, जोड़ दें इस काम में। भाई जितना काम आप करने वाले हो, मान लो आप 3 दिन में 9 आप काम करने वाले हो। यदि मैं इस 36 में 9 काम को जोड़ दूंगा तो कितना काम हो जाएगा, 45 काम होगा। और आपको शुरू से लेकर अंत तक ले लेता हूं, क्योंकि जो 9 काम मैंने जोड़ा है वो आप 3 दिन में 9 काम खत्म कर दोगे, तो 9 में से 9 चला जाएगा तो 0। समझ रहे हो बात को आप। तो यदि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका, 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन पहले जा रहा है। यदि ये 3 दिन पहले नहीं जाता तो कितना काम करता, 9 काम करता। कितना काम करता, 9 काम करता। अब इसको हम साथ में जोड़ लेंगे शुरू से अंतिम तक। तो ये जो 3 दिन पहले जा रहा था उस 3 दिन का काम हमने निकाल लिया, 9 काम इस 36 में आप जोड़ दो, 36 + 9 करोगे तो यदि 3 दिन पहले नहीं जाता तो काम हो जाता 45। अब यदि ये नहीं जाता तो इसको सम्मिलित कर लिए, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना है, 5 काम। एक दिन का इन दोनों का काम कितना है, 5 काम। तो अब ये तो गया नहीं है, तो पूछ रहा सभी काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप क्या कर दोगे, दोनों भाई कहीं नहीं गए, क्योंकि हमने जो जाने वाला था उसका काम जोड़ दिया भाई। 3 दिन का 9 काम जोड़ा, और क्या है कि 3 दिन में 9 काम ही करेगा, एक्स्ट्रा 3 दिन ही काम करेगा, तो 9 में से 9 चला जाएगा 0। यानी इसको जोड़ने ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन हमारा आंसर आसान हो जाएगा करना। तो 45 बटे आप कितना कर दोगे, 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। 5 से काटोगे तो 9 बार में चला जाएगा, ठीक है ना भाई। पी और क्यू एक दिन में 5 काम करते हैं तो 9 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, राइट हो आंसर यही हो जाएगा। एक बार और समझा दूंगा मैं जल्दी से आपको। चलिए, पी किसी काम को कर रहा है 18 दिन में, पी कर रहा है आपका 18 दिन में, क्यू कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम ले लिए, 36 आ गया। एक दिन में क्यू के द्वारा किया गया काम 2, और एक दिन में पी के द्वारा किया गया काम 2 और क्यू के द्वारा किया गया काम 3। अब ये 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था। यदि मान लो आप ही कहाँ ही काम पे लगे हो, 3 दिन पहले आप काम छोड़ने वाले थे, तो 3 दिन में आप कितना काम करते, 9 काम करते। 3 दिन में 9 काम करते, तो 36 और 36 में हम इस 9 को जोड़ देंगे तो 45, और आपको शुरू से लेकर अंत तक काम करवा लेते हैं। तो आप आने वाले 3 दिनों में उतना ही काम करोगे जितना हमने जोड़ा है, तो घट के 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब पूछ रहा है, तो बताइए कितने दिनों में सभी काम पूरा हुआ। हमने आपके उन 3 दिन पहले के काम को जोड़ दिया और आपको 3 दिन तक और एक्स्ट्रा काम में ले लिया है। तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। एक दिन में पी और क्यू कितना काम कर रहे थे, 5 काम कर रहे थे। 36 9 45। तो ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 45 बटे 5 दिन में। तो कितने बार में कट जाएगा आपका, 9 बार में। 9 राइट आंसर हो जाएगा, 9 बार या 9 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दें तो काम खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। अब ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, बहुत से मेरे को लगता है जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप देखना अपने से करके कितने लोगों का राइट आंसर आता है इसमें, है ना। देख जरूर लेना, आप थोड़ा सा वीडियो को रोकना और वीडियो को रोक के देखना किन लोगों का आंसर आ जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें बहुत से लोग गलती कर देंगे। अब इसकी लैंग्वेज ही थोड़ा सा ऐसी है, बस लैंग्वेज का खेल है। यदि 6 लोग 6 दिन तक काम करके काम छोड़ देते हैं, अब क्या हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, 6 लोग 6 दिन काम किए तो 36 काम हो गया भाई। एमडीएच के फॉर्मूले से ये हो गया। लेकिन नहीं, इसमें लैंग्वेज ये समझना है भाई कि 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं, यानी जो लोग तो 12 के 12 काम किए, लेकिन उसमें से जो 6 लोग थे उन्होंने केवल कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया और काम छोड़ दिए। समझ रहे हो ना।
ये है केवल लैंग्वेज में और कुछ नहीं है। समझो, मैं समझाता हूँ। 12 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एमडीएच के फॉर्मूले से टोटल काम निकल आएगा। इससे क्या निकलता है? टोटल कार निकलता है एमडीएच के फॉर्मूले से। अब इसमें आवर तो दिया नहीं है, घंटे दिया नहीं है। 12 लोग किए कितने दिन तक? 12 दिन तक किए। तो 12 गुणे 12 यानी 144 कितना आ गया आपका? कुल काम आ गया। कितना आ गया कुल काम? 144। अब आगे समझिएगा, यदि 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं, मतलब 12 लोग काम करते हैं लेकिन उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो केवल 6 दिन काम करते हैं, तो 12 लोग शुरू से किए कितने दिन तक? 12 लोग जो थे उनमें से 6 दिन काम किए, तो कितना काम हो गया? 12 छंग 72 काम हो गया। 144 काम टोटल था जिसमें से 72 काम पूरा हो गया। आप घटाओगे तो 72 आता है, मेरे को तो पता है, लेकिन आपको घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी 72 काम हो गया, 72 काम बचा है। अब मैंने लिया है कि 6 लोग 6 दिन काम करके, यानी जो 12 लोग थे उसमें से 6 लोग अब काम नहीं करेंगे, तो कितने लोग बचे आप बताओ? 6 लोग बचे भाई। 6 लोग काम छोड़ दिए ना करके, अब तो कितने लोग बचे? टोटल 12 लोग थे। 12 मैन थे जिसमें से 6 मैनों ने काम छोड़ दिया, 6 पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो 6 मैन बचे। अब 6 मैन कितने दिन काम करेंगे? 6 मैन को ही करना है 72 काम, ठीक है ना भाई? 6 मैन को करना है कितना? 72 काम। तो मैन करेगा बराबर एक मैन, 72 बटे क्या हो जाएगा? 6। कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएंगे। 6 से 12 बार में चला जाएगा तो 12 दिन लगेंगे। टोटल कितने दिन लगे अपने को? पहले यहाँ पे 6 दिन लगे और ये यहाँ पे 12 दिन लगे। 6 दिन ये, 12 दिन ये, टोटल कितने दिन लग गए अपने को? 18 दिन लग गए। शुरू में कितने दिन लग रहे थे? केवल 12 दिन लग रहे थे। तो अतिरिक्त कितने दिन लगे पता है ना आपको? 12 दिन लग रहे थे पहले। 18 में से 12 माइनस कर दोगे, 18 में से 12 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 6। तीसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं समझाता हूँ जल्दी से, है ना? इस बार जल्दी समझाता हूँ। 12 लोग 12 दिन में काम करके छोड़ देते हैं। चलिए समझिए, 12 गुणे 12 कर दो, टोटल काम निकल आएगा आपका 144 एमडीएच के फॉर्मूले से। 6 लोग 6 दिन काम करके, यानी उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो केवल 6 दिन काम करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर तो शुरू में 12 लोग रहे होंगे काम। 12 गुणे 6 यानी 72 काम हो रहा। अब क्या कर रहा था? 6 लोग 6 दिन काम किए, इसमें से 6 ही दिन 6 लोग किए भाई, उसमें से ये 6 भी तो सम्मिलित हैं भाई। 6 + 6 ही ना 12 होता है, गुणे 6 ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो 6 लोग जो है केवल 6 दिन काम किए। अब 6 लोग काम नहीं करेंगे, ये लोग मान लो अब काम नहीं करेंगे, अब केवल ये 6 काम करेगा। तो कितना काम कर दिए ये लोग? 72 काम कर दिए। टोटल काम 144, 144 में से 72 काम हो गया, यानी बचा कितना काम? 72 काम बचा। अब केवल कौन करेंगे? ये 6 लोग काम करेंगे। 72 काम है, 6 लोग काम कर रहे हैं, तो कितना दिन लग जाएगा आपका? 12 दिन लग जाएगा भाई। 6 कम 6 12 बचा, 6 दूनी 12, 12 दिन लग जाएगा। शुरू में यहाँ पे कितने दिन लगा? 6 दिन लगा। पहले 6 दिन लगा, फिर 12 दिन लगा। कुल कितने दिन लगे? कुल दिन लिख लो। कुल दिन आपको लग गए 18। और पहले कितने दिन लग रहे थे? 12 दिन लग रहे थे। ये देखो मैं लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 दिन लग रहे थे, अभी 18 दिन लगे। अतिरिक्त कितने दिन लगे? कितने दिन ज़्यादा लग गए पहले से? तो 18 में से 12 माइनस करोगे। ये सब लिखने की चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो। तो 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 अतिरिक्त दिन लगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। A और C ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सेम वही प्रश्न है जो मैंने लिया था। मैं इसीलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा अंतिम में कर दिया हूँ, देखता हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई। उस प्रश्न को मैंने समझाया है। उसके बाद क्या कर भाई, ये 3 दिन पहले छोड़ रहे हैं तो इनको ना जाने देना हम काम से हम जाने ही नहीं दें, इनको जोड़ लेंगे और फिर करेंगे। तो 3 दिन का काम जो किए उसको जोड़ दिए, फिर इनसे 3 दिन करा लिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वो। ABC किसी काम को लिख लेते हैं। चलिए 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। A कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है आपका 12 दिन में, C कर रहा है 15 दिन में। तो सबसे पहली बात टोटल काम निकालेंगे। और टोटल काम निकालने के लिए इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। तो A 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 भाग दे दोगे, 6 आ जाएगा। B 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। C आपका 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। अब ये चीज़ हो गई। अब प्रश्न कह रहा था A और C ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़। अब हमको पता तो नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो हम क्या करेंगे, ये A और C
दोनों यदि एक दिन में काम करते हैं तो ये 6 काम करते हैं, ये 4 काम करते हैं, ये 10 काम करते हैं। 3 दिन पहले छोड़ दिए। यदि मैं इनको 3 दिन पहले इनका जो काम ये करने वाले हैं, 3 दिन में जितना काम करेंगे उस काम को मैं पहले से उसमें जोड़ दूं और इनसे 3 दिन में काम करवा लूं तो 30 काम करेंगे भाई। चूंकि ये 3 दिन में तो काम माइनस हो जाएगा, तो कोई भी हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 दिन पहले छोड़ने वाले हैं तो 3 दिन इनका काम जोड़ दूं मैं उसमें, ठीक है, बढ़ा दूं, और जो 3 दिन करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एक दिन में करते हैं 10 काम, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 10 गुणे 3 करोगे तो 30 काम करेंगे। तो पहले काम कितना था? 60, अब काम कितना हो गया? 90। 60 + 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल काम? अब काम कितना हो गया, लिख लेना ऐसे, अब काम हो गया आपका 90। अब इसमें से कोई नहीं जा रहा क्योंकि इनका 3 दिन का मैंने जाने से पहले इनका काम जोड़ दिया है। अब वो जो काम करेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6, 5, 11, 4, 15, 15 काम करते हैं एक दिन में। टोटल काम कितना है? 90। 90 बटे आप क्या कर दोगे? 15 कर दोगे, तो 15 छक्का 90। तो यानी ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? आपका 6 दिन में। 6 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड। इस टाइप का प्रश्न मैं समझा चुका हूँ, इसलिए इसको 2 बार नहीं समझाऊंगा। समझ रहे हो ना बात को? यदि दिक्कत हो तो बताना, फिर से इस टाइप का एक प्रश्न करा दूंगा, कमेंट करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पे b के 1/6 लिखा है, इसको 1/6 कर देना। 1/6 समय में थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। है एक ही चीज़, कर लेना लेकिन ऐसा। b के 1/6 समय में a b की तुलना में आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो b अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? आप समझना इसको, मैं बहुत ही आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा आपको। b के 1/6 समय में, 1/6 का अर्थ होता है, मैंने इस तरह का बताया है, यानी b को कितना समय लग रहा होगा? ये b को लग रहा है मान लो 6 समय, तो उसके एक समय में, कितने समय में? 1/6 का अर्थ हुआ टोटल 6 समय b को लग रहा है, उसके एक समय में a कितना काम करता है? 1/2 काम करता है। यानी एक समय लगता है, एक यूनिट का टाइम या एक टाइम लगता है आपको आधा काम करने में, तो 1/2 काम करने में। तो अब क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक टाइम, भाई हमको पता नहीं घंटा, मिनट, सेकंड क्या है, दिन है, ठीक है ना, कितना काम करने में? 1/2 काम में। 2 इधर आपका डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। 2 टाइम लगेगा आपका एक काम करने में। अब वैसे भी आप समझ सकते हो, तो छोटी सी चीज़ है। 1/2 का अर्थ होता है आधा, आधा काम करने में 1 समय लगता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा आपको? 2 समय लगेगा। किसको? a को। अब b को कितना समय लग रहा है? 6 समय लग रहा है। इस चीज़ को, इस लाइन को आप समझ गए तो पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। b के 1/6 समय में a b की तुलना में आधा काम कर। 1/6 को समझने की बात है, यानी b को 6 समय लग रहा है, तो 6 का b के 1/6 समय में हमने जैसे b का माना ना 6 समय। अब आप सोचते होगे सर कैसे करा देते हैं 6 का 1/6, तो b के 1/6 समय में हमने माना b को 6 समय लग रहा है। 6 के 1/6, 6 से 6 काट दिए तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये किसको लग रहा है? 1 को। अब आशा करता हूँ समझ गए होगे आप। तो a को लग रहा है किसी काम करने में 2 समय लग रहा है, b को कितना लग रहा है? उसी काम को करने में 6 समय लग रहा है। अब टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम के लिए एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यानी यदि 2 समय में ये 6 काम करता है तो एक समय में कितना काम करेगा? 3। और b जो है 6 समय में 6 काम करता है, तो एक समय में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। इन्हें a और b जो है कितना काम कर रहे हैं? एक समय में 4 काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। यानी 3 काम और 1 काम दोनों मिलकर कितना काम खत्म कर रहे हैं? एक दिन में 4 काम खत्म कर रहे हैं। तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 10 दिन में। तो एक दिन में 4, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? टोटल 4 गुणे 10 कर दोगे, 40 काम। अब प्रश्न पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? अब बी की क्षमता क्या है? ये देखो, ये लिखी है 1। बी की क्षमता आपकी कितनी है? 1 है। यानी एक दिन में कितना काम खत्म करता है? 1। तो टोटल काम कितना है? 40। भाई कुल काम 40 है, तो 40 काम को खत्म करने में 1 के हिसाब से कितने दिन का समय ले लेगा? 40 दिन का। 40 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ जल्दी से आपको, है ना, इस प्रश्न को। तो क्या कह रहा था? बी के 1/6 समय में, 1/6 यानी बी को लग रहा है 6 समय,
बी का 1/6 कितना होगा, बी का 1/6 भाई, बी का 1/6 का अर्थ होता है गुणा, बी को कितना लग रहा है 1/6 समय लग रहा है, सॉरी बी को लग रहा है 6 समय, 6 गुणे 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक, यानी ए जो है एक समय में 1/2 काम करता है, यानी आधा काम करता है। तो पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम करेगा ए 2 समय में, ठीक है, ए पूरा काम करेगा 2 समय में। बी पूरा काम कितने समय में करता है, 6 समय में, एक पूरा काम करता है 2 समय में। एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा आपका, मैंने जैसे 12 लिख दिया तो आप 12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। चलो कर देते, 12 से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ तो जाओगे। तो 6 दूनी 12, 2 छक्का 12, यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आ जाएगा आपका। यानी ये कोई भी वो संख्या ले सकते हो जो दोनों से कैंसिल हो जाए, वही उसका काम मान लो आप, ठीक है ना, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 और 6 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 8 काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लिखा है ना, वे दोनों मिलकर 10 दिनों में, तो 8 गुणे 10 दिनों में टोटल काम कितना इन्होंने कर दिया, 80 काम। अब पूछ रहा है प्रश्न, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता अब यहाँ पे क्या आ गई है, 2, पहले 1 आई थी उसके अनुसार, अब आ गई है 2। अब 80 काम है, एक दिन में 2 काम खत्म करता है, तो 80/2 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। 2 चौको 8, 2 शून्य 40, आ गया ना वही आंसर, तो 40 हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जो है शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक।